हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज है वीकेंड और सिंस हमारा फ्रिज बिल्कुल खाली हो चुका है तो इसीलिए हम जा रहे हैं ग्रोसरी शॉपिंग। एंड आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ के ग्रोसरी स्टोर्स कैसे होते हैं और कौन कौन सी चीजें अवेलेबल होती हैं। हम निकल चुके हैं घर से एंड अनफॉर्चुनेटली थोड़ी बारिश शुरू हो चुकी है। हम अभी फिलहाल इंडियन स्टोर जा रहे हैं एंड जिस स्टोर का हम विजिट करने का सोच रहे हैं वो उसमें हम आज फर्स्ट टाइम जाने वाले हैं। उस स्टोर के बारे में हमने काफ़ी अच्छी चीज़ें सुनी है कि काफ़ी बड़ा है एंड काफ़ी कुछ चीज़ें मिलती हैं उसमें। हम आज उसको एक्सप्लोर करने जा रहे हैं एंड विल सी हाउ इट इज। समझ से हाय हाय सो गाइज, हमें अभी नॉर्थ ईस्ट के एरिया में और यहाँ पे जनरली हमें काफ़ी इंडियंस दिखते हैं और हमें मिनी इंडिया वाली फीलिंग आती है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी एड्स भी इंडियन वाले दिखते हैं। एंड ये नॉर्थ ईस्ट एरिया है। इस एरिया का नाम यहाँ पे सैडल टाउन है। हम साउथ वेस्ट में रहते हैं। हाउएवर हमारा जो अपार्टमेंट है वो साउथ वेस्ट में है और ये रेजिडेंशियल एरिया है। ये जो घर आपको दिख रहे हैं सारे रेजिडेंशियल एरिया है यहाँ पे। गाइस, हम पहुंच गए हैं चलो फ्रेश को और इस स्टोर में हम भी पहली बार आए हैं। वी डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट एंड लेट्स सी। एंट्री पे उन्होंने ये सारे स्नैक्स, फ्रूटी ये सब का स्टॉक रखा हुआ है। आपको दिख रहा होगा टक टकाटक, फ्रूटी, ब्रेड, ये सारी चीज़ें यहाँ पे है एंट्री पे ही। कोक वगैरह। ये है प्रोड्यूस सेक्शन जहाँ पे आपको सारी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मिलेंगे। काफ़ी फ्रेश होती हैं ये सारी चीज़ें। ये सारा आपको फ्रूट्स दिख रहे हैं, ऑरेंजेस, बनानास। मैं समर्थ के लिए बनाना लेना था मैंने। गोभी यहाँ पे ऐसे मिलती है पैक्ड। आप कोई भी साइज़ उठाओ उसका प्राइस सेम होगा। ये है मूली। मूली आपको सिर्फ इंडियन स्टोर में मिलती है और ये काफ़ी बड़ी मूली है तो इसके तो काफ़ी सारे पराठे बन जाएंगे। यहाँ उसके साथ में ही हॉकिंस के 5 लीटर के प्रेशर कुकर हैं जो करीब $55 के हैं, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3100 रुपीज़ इंडियन रुपीज़। करेले, लौकी ये सारी चीज़ें हैं। आशीर्वाद आटा है ये करीब 10 किलो का पैक है और इसका प्राइस $18 है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1000 रुपीज़। और इस एरिया में सारे आटा, सूजी, बेसन ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। ये है वाइट शुगर और ब्राउन शुगर के पैकेट्स, काफ़ी बड़े पैक्स हैं। ये है बैचलर्स का पैराडाइज। यहाँ पे सारे टाइप के नान मिलेंगे आपको। तो जो लोग बैचलर हैं या वर्किंग है या जिनको रोटी बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है उनके लिए ये बहुत अच्छा एरिया है। यहाँ पराठे मिलेंगे, सारे टाइप के पराठे मिलते हैं। गोभी के पराठे, आलू के पराठे, सारे पनीर के। ये रोटी का सेक्शन है, यहाँ पे रोटी दिख रही है आपको सारी। तो ये आपको कुछ नहीं करना होता, बस गर्म करना है और खाना है। ये मिठाइयाँ हैं सारी। ये कुछ उनकी अपनी पैक्ड मिठाइयाँ थी और कुछ हल्दीराम्स वगैरह की थी। ये है कोई कंपनी की रसमलाई। तो ये सारी पैक्ड मिठाइयाँ हैं, इंडियन मिठाइयाँ। रूह अफ़ज़ा दिख रहा है आपको यहाँ पे। ये रूह अफ़ज़ा की बॉटल्स रखी हुई हैं, समर्स के लिए अच्छा है। ये आइल है जहाँ पे दालें, मसाले ये सारी चीज़ें हैं। ये कॉन्डिमेंट्स वगैरह हैं सारे, चिंग्स के दिख रहे हैं आपको। ये सारे कैंड फूड हैं, बीन्स वगैरह, मेनली कैंड फूड्स और बॉइल्ड राजमा ये सब। तो आपको सारी बॉइल्ड चीज़ें मिल जाएंगी। ये मसाले हैं सारे MDH, शान, ये सारे ब्रांड्स के काफ़ी सारे मसाले अवेलेबल होते हैं। उसके आगे दालों का सेक्शन है। दालों का मेन यहाँ पे होता है कि आपको 2 किलो से कम के पैकेट्स मिलना मुश्किल होते हैं। मेनली 2 किलो के ऊपर ही होते हैं पैकेट्स। तो दालें भी सारी मिलती हैं यहाँ पे। ये मूंग दाल है। ये हरी मूंग, चना दाल, मसूर की दाल, ये सारी दालों का सेक्शन है। ये है पूरा कॉन्डिमेंट्स, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये अचार हो गया आपको दिख रहे हैं। मदर स्प्राइट के अचार बहुत मिलते हैं यहाँ पे।
सारे टाइप के अचार मिलते हैं। ये है हेयर कलर्स, पैराशूट के आपको दिख रहे हैं, हेयर ऑयल, ये सारी चीज़ें जो इंडिया में दिखती है आपको यहाँ पे सब दिखेगा। और इनफैक्ट कई चीज़ ऐसी होती है जो इंडिया में भी नहीं देखी हमने, वो यहाँ पे दिखती है। ये स्टोर के अंदर ही एक वो बनाया था उन्होंने, शॉप टाइप की, जहाँ पे आपको अगर शॉपिंग करते करते भूख लग रही है तो आप पकौड़ा उठा लो, समोसे उठा लो, ब्रेड पकौड़े, ये सारी चीज़ें हैं। इनकी ड्रिंक्स हैं, जूसेस वगैरह। फिर ये इनकी खुद की मिठाइयाँ थी जो ये खुद बना के रख रहे थे, मिल्क केक, ये सारी चीज़ें इसमें थी। तो आपको लग नहीं रहा होगा कि कनाडा का स्टोर है, ये बिल्कुल इंडियन स्टोर वाली फीलिंग दे रहा है, इंडिया में जैसे स्टोर्स होते हैं। बस हो गई हमारी शॉपिंग, हमने थोड़े स्नैक्स उठाए और ये हम यहाँ पे चेकआउट कर रहे हैं। यहाँ पे 8 काउंटर हैं चेकआउट के लिए और सेल्फ चेकआउट भी था यहाँ पे। बस हम अब यहाँ से निकलेंगे। तो अब हम अपनी शॉपिंग करके निकल चुके हैं और अच्छा स्टोर था, आई वुड से इट वाज अ नाइस स्टोर, काफ़ी बड़ा था। तो सिंस हम फर्स्ट टाइम गए थे तो हमें काफ़ी चीज़ें वहाँ ढूंढनी पड़ रही थी। सो मैं मीठा वैसे बहुत कम खाती हूँ, बट सिंस इतने टाइम बाद यहाँ इंडियन स्टोर में हमें यहाँ की मिठाई, इंडिया की मिठाई दिखी, तो इसीलिए हमने लिए ये सारी चीज़ें। सो हमने लिए हैं ये 4 नारियल के लड्डू और 2 ये राजभोग या रसगुल्ले जो भी हैं, और इसके साथ हमने लिए ये 2 समोसे। सो ये हमें पड़े, ये मिठाई हमें पड़ी $4.5 की, जो अप्रॉक्सीमेटली 250-300 रुपये हुए इस मिठाई के। एंड समोसे हमें पड़े $2.7 के, जो अप्रॉक्सीमेटली है 150-200। सो हम चलो फ्रेस्को से निकल चुके हैं एंड हमारा 1-2 सामान अभी रहता है, तो इसीलिए हम जा रहे हैं अपने रेगुलर इंडियन स्टोर में। आप कनाडा में हो और आपको पंजाब रिलेटेड चीज़ें ना दिखे तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हम जिस स्टोर में रेगुलरली जाते हैं उसका नाम है सांझा पंजाब, एंड मैं आपको वो स्टोर भी दिखाऊंगी कि कैसा होता है। वो इससे थोड़ा छोटा है बट उसमें भी काफ़ी सामान मिलता है, तो लेट्स सी। ये हम पहुंच गए हैं सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर। ये स्टोर का अंदर से है, नीचे के एरिया में आपको सारी ग्रॉसरीज, वेजिटेबल्स वगैरह मिलेगा। ऊपर का जो एरिया है वहाँ पे सारे बर्तन मिलेंगे। बर्तनों का सेक्शन काफ़ी बड़ा है सांझा पंजाब में। ये सारा प्रोड्यूस का सेक्शन है। फ्रूट्स वगैरह दिख रहे हैं आपको, काफ़ी फ्रेश फ्रूट्स होते हैं। वेजिटेबल्स की मुझे लगता है वैरायटी ज़्यादा होती है यहाँ पे। शलगम दिख रहे हैं आपको, ये लौकी दिख रही है, गार्लिक है, मिर्ची है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिर्ची एज पर देयर स्पाइस और हॉटनेस यू कैन से। ये अनियंस है, अनियंस के बैग, मेलन, वाटरमेलन, ऑरेंजेस, मैंगोज। ये सारा चिप्स का सेक्शन है, स्नैक्स का सेक्शन है। इंडिया के लेस, कुरकुरे, ये सारे यहाँ पे मिलेंगे। अचार का सेक्शन है, नेशनल, मदर्स रेसिपी, ये सारे अचार मिलते हैं। अचार की बहुत वैरायटी मिलती है और बहुत सारे अचार्स मिलते हैं। उसके आगे ये कॉन्डिमेंट्स का सेक्शन है, केचप, सॉसेस वगैरह, सारे टाइप के सॉस, केचप वगैरह मिलते हैं। ये पूरा मैदा हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। चिंग्स की हमें शेज़वान चटनी बहुत पसंद है, हम 3-4 लेते हैं जब भी हम इंडियन स्टोर आते हैं, क्योंकि ये सिर्फ इंडियन स्टोर में मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। ये टी, कॉफ़ी का सेक्शन है। टी बहुत सारी वैरायटी की होती है यहाँ पे, ताज की हो गई, रेड लेबल, टाटा की। ये सामने जो है ये सारा मसालों का सेक्शन है। इसमें खड़े मसाले मिलेंगे। खड़े मसाले सेल्फ पैक, छोटा बड़ा ये सब साइजेस में आते हैं। खड़े मसाले के साथ ही यहाँ पे पाउडर्ड मसाले भी हैं, लाइक लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी, ये सारी चीज़ें। ये बिस्किट्स का सेक्शन है, बेकरी के बिस्किट्स हो गए, नॉर्मल, हाइड एंड सीक, बॉर्बन, ये सारे बिस्किट्स हैं यहाँ पे। ये नूडल्स हो गया, पोहा हो गया, ये सारी चीज़ों का सेक्शन है। ये फटाफट बनने वाले खाने का सेक्शन है, लाइक पैक्ड इडली हो गई, मतलब इडली का पाउडर है, आपने सिर्फ बनाना है। ये सारी चीज़ें, सूप्स हो गए, इंस्टेंट वाला जो खाने का प्रोडक्ट्स होते हैं, ये उसका सेक्शन है।
ये बिस्किट्स का ही सेक्शन है, पार्ले जी वगैरह भी मिलते हैं यहाँ पे। मैरी गोल्ड हो गया, पार्ले जी हो गया, गुड डे दिख रहा है आपको, गुड डे हमारे घर में बहुत आता है। उसके आगे नमकीन का सेक्शन है, टिपिकल इंडियन नमकीन लाइक हल्दीराम्स, बीकानेर, ऑल ओवर इंडिया के जो नमकीन के पैकेट्स होते हैं वो सारे मिलते हैं यहाँ पे। गुजरात के नमकीन के पैकेट्स, ये सारी चीज़ें हैं, साउथ के नमकीन के पैकेट्स। हम जब भी इंडियन स्टोर आते हैं हम स्नैक्स बहुत सारे लेके जाते हैं, क्योंकि इंडिया के जो टिपिकल स्नैक्स होते हैं वो सिर्फ इंडियन स्टोर में मिलते हैं, तो हम स्नैक्स बहुत सारे उठा के जाते हैं। ये सारे बेकरी के बिस्किट्स वगैरह हैं। ये छोटा सा पूजा का सेक्शन है जहाँ पे आपको ये जोत जलाने के लिए जो होता है, ये अगरबत्ती, धूप, ये सारी चीज़ें, बेल जो घंटी होती है वो है, लोटा है, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ये मंदिर का सामान है। उसके साथ ही ये हेयर कलर्स वगैरह, ये एरिया पूरा टिपिकल इंडियन एरिया है जहाँ पे आपको हेयर कलर, नारियल तेल, आंवला तेल, ये सारी चीज़ें मिलेंगी जो टिपिकल इंडिया में मिलता है वो। ये दालों का सेक्शन है। सांझा पंजाब में हमें 2 किलो से कम दाल कभी कभार मिल जाती है। ये मसाले हैं, MDH के बहुत सारे मसाले हैं। दालों का सेक्शन काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पे सारी वैरायटी ऑफ दाल मिल जाती है। काले चने, राजमा, छोले दाल, चने की दाल, मूंग दाल, काली दाल, सारी आपको दालें मिल जाएंगी यहाँ पे। दालों में काफ़ी बड़ी सेल लगी होती है यहाँ पे, तो हम जब सेल लगती है तो हम दाल भी काफ़ी सारी उठा लेते हैं एक साथ। ये एरिया है जहाँ पे आपको विक्स हो गया, विक्स वेपरफ, मूव हो गई, ये छोटी छोटी मेडिसिन जो ओवर द काउंटर मेडिसिन होती है वो, इंडिया की टॉफ़ियाँ वगैरह मिलेगा। अब आ गए हैं हम ऊपर बर्तनों के सेक्शन में। तो यहाँ पे फर्स्ट ये है मंदिर का एरिया, मतलब पूजा का एरिया, जहाँ पे आपको पूजा के सारा सामान मिलेगा, मूर्तियाँ वगैरह सारी मिलेंगी, फ्रेम्स, फ़ोटो फ्रेम्स सारी मिलेंगी डिफरेंट गॉड्स की। ये उसके साथ ही ये बर्तनों का सेक्शन भी है। तो आपको दिख रहा है ये फ़ोटो फ्रेम्स वगैरह, आपको भगवान की अगर घर पे रखनी है तो ये सब मिलेगा यहाँ पे। बर्तनों का सेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है सांझा पंजाब में। ये आपको तवा, रोटी मेकर, चकला, बेलन सब मिलेगा यहाँ पे। ये क्रॉकरीज हो गई। कैसरोल वगैरह है यहाँ पे। ये आपको जो आटा चावल रखने के लिए इंडिया में यूज़ करते हैं हम, वो भी मिलता है यहाँ पे। बर्तन, जो बड़े बर्तन, ये नीचे आपको टिन के छोटे छोटे वो भी दिख रहे हैं, सामान रखने के लिए, छोटा सा ऐसे स्टोरेज टाइप का। ये आपको बेड्स भी दिख रहे हैं इंडिया में, जो गांव में या हम सिटी में भी यूज़ करते हैं। ये मंदिर हो गया, अगर आपको घर पे मंदिर रखना है तो आपको मंदिर भी मिल जाते हैं यहाँ पे। कढ़ाइयों की बहुत वैरायटी होती है और इनफैक्ट बहुत बड़े बड़े बर्तन भी होते हैं यहाँ पे जो शादियों वगैरह में यूज़ होते हैं। ये टिफ़िन्स वगैरह है। ये बेलन हो गए, बहुत सारे बेलन। ये सारे तांबा के बर्तन, तांबे के बर्तन है, पूजा वगैरह के लिए यूज़ करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। स्टोव्स रखे हुए हैं साइड में, स्टोव्स हैं यहाँ पे। थोड़ा बहुत मट्टी का सामान भी मिल जाता है, लाइक मट्टी के पॉट्स वगैरह, मड के, आप थोड़ा बहुत है पर मिलता है। ये पैन्स वगैरह हो गए, चकले हो गए। ये है बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ, तवे, ये जो शादियों का मैं बता रही थी, शादियों में जो बर्तन यूज़ होते हैं, ये सब भी यहाँ पे मिलता है। जब हम फाइनली घर पहुँच चुके हैं और मैं आपको दिखाती हूँ हमने इंडियन ग्रॉसरी से क्या क्या लिया है, ग्रॉसरी स्टोर से। हमने इस बारी ज़्यादा सामान नहीं लिया है क्योंकि हमने अभी पिछले 2 हफ्ते में ही काफ़ी सामान मंगाया था इंडियन स्टोर से, तो हमारा सामान सब था ऑलमोस्ट। हम ऐसे बेसिक चीज़ें उठाने गए थे थोड़ी बहुत, तो मैं आपको दिखाती हूँ। पहला है ये आशीर्वाद आटा जो है 9.7 kgs का। ये हमें पड़ा था करीब $17 का, विच इज़ लाइक 1000 रुपीज़।
तो ये 1000 रुपये का हमें ये पड़ा आशीर्वाद आटा, जो 9.7 kgs का था। ये हमने मिल्क केक लिया था, करण को बहुत पसंद है, तो हमने ऐसे ही यहाँ पे बहुत मुश्किल से सिर्फ इंडियन स्टोर में ही मिठाइयाँ मिलती हैं, तो इसलिए हमने मिल्क केक लिया। बनानास लिया हमने समर्थ के लिए। ये हमने कोकोनट पाउंड केक लिया, ये हमने ट्राई आउट करने के लिए लिया। अब मैं देखना चाहती थी कि इंडियन स्टोर में बेकरी का सामान कैसा है, तो इसीलिए ट्राई आउट करने के लिए लिया। अनार लिया हमने समर्थ के लिए। भेलपुरी के 2 लिए हमने हल्दीराम्स के। सारे आइटम्स का अमाउंट मुझे नहीं याद गाइस, क्योंकि मैं बिल फेंक चुकी हूँ, तो जो मुझे याद होगा मैं उनका अमाउंट बता दूंगी। ये हमने लिया है नमक पारे, फर्स्ट टाइम ट्राई आउट करने के हिसाब से इंडियन स्टोर से, क्योंकि आज वो स्टोर नया था इसलिए। मैगी ली है। चना दाल है करीब 2 किलो, और ये हमें पड़ी थी $6 की, विच इज़ लाइक 350 रुपये। ये चना दाल हमें 1.5 किलो की। इनो लिया, पार्ले जी लिया है, पार्ले जी भी ऐसे ही ले लिया हमने। करेले लिए, करेले सब्जी यहाँ पे बहुत फ्रेश मिलती है, तो ये हमने करेले लिए। गोभी ली, पुदीना धनिया थोड़ा लिया हमने, पुदीना धनिया लिया। पल्स ली है, टॉफीज ऐसे आती है यहाँ पे पल्स, अलग अलग पैकेट में। मखाने लिए हैं, इमली ली है, शेजवान चटनी ली है, और पाइनएप्पल लिया है। पाइनएप्पल हमें करीब पड़ा था $5 का, विच इज़ अराउंड लाइक 300 रुपये। बस यही है हमारा इंडियन ग्रॉसरी का सामान। कभी हम ज़्यादा सामान लाएंगे, दाल ये सब लेके आएंगे, तो मैं उस टाइम भी एक वीडियो बनाऊंगी आपको प्राइजेस बताने के लिए। अभी के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच।